बरोना हैं और सबसे पहले बिहार की स्थिति पर अगर नजर डालें तो सलमान, क्या इस वक्त ताज़ा स्थिति है? पिछले कुछ 24 घंटों की रिपोर्ट बताती है कि नए इलाके कम से कम वहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है। देखिए ओपी, ये एक राहत की बात है। गंगा नदी अभी हाथीदह और दीघा घाट में ही केवल खतरे के निशान से ऊपर है और यहाँ भी जैसे दीघा घाट की बात करें तो यहाँ नदी का जलस्तर स्थिर हो गया है और लेकिन बाकी जगहों पर जो बिहार की अन्य जगह हैं जैसे कहलगांव है या दूसरी जगह हैं, वहाँ पर गंगा नदी का स्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि अब जो बाढ़ आनी है वो गंगा नदी में आनी है। बाकी की नदियां पहले से ही या तो स्थिर हैं या घट रही हैं और कई जगहों पर वो खतरे के निशान से नीचे चली गई हैं। तो अब आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर बारिश ज़्यादा नहीं हुई तो बाकी नदियों का जलस्तर भी अब गांवों से निकलने लगेगा। हालांकि कुछ गांवों से निकला है लेकिन वो आंशिक है। अभी भी 1300 से ज़्यादा पंचायतें ऐसी हैं जहां पानी लगा हुआ है आंशिक रूप से या पूरी तरह से। तो और एक बात ये भी है कि पिछले 24 घंटों में पुनपुन, नॉर्थ कोयल, फल्गु, गंडक, गंगा और सोन नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में 10 से लेकर के 80 मिलीमीटर तक की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जी। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पानी घटेगा जी और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। सलमान, ऐसे में मौसम विभाग का क्या कहना है बारिश के मद्देनजर? और दूसरा ये कि जो 80 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का और दूसरी तरह के राहत उपायों को लेकर क्या खबरें? देखिए, मौसम विभाग ने तो अभी छिटपुट वर्षा की बात की है, औसत से लेकर के हल्की वर्षा की बात की है। लेकिन अगर राजधानी पटना की बात करें तो कल बहुत तेज बारिश हुई, आधे घंटे तक लगातार। तो राज्य के कुछ इलाके हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर तेज वर्षा भी हो रही है। तो और जहां तक राहत की बात है तो 26 टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की लगी हुई हैं। एक इसी बीच पिछले 1.5 महीने से आप ये समझिए कि ये न्यू नॉर्मल है बिहार के लिए। उसी में जीना है, कोविड के साथ साथ जीना है। तो अभी एक अभिनव प्रयोग खगड़िया में हुआ है जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा कि वहाँ पर पशु चिकित्सा के लिए बोट एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस की गई है। तो जो नावों की जरिए वेटनरी डॉक्टर्स जा रहे हैं दवाओं के साथ, तो पशुओं को जो टीका लगना है, क्योंकि इस मौसम में बारिश के दौरान बहुत सारे रोग होते हैं, खुरपका, मुंहपका जैसे जानवरों के रोग होते हैं, उनके लिए टीके लगाने का काम तेज कर दिया जाता है। तो वो सब काम अब जो जलमग्न इलाके हैं वहां तक सड़क के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता था, तो वहां पर बोट एम्बुलेंस के जरिए पशु चिकित्सक पहुंच रहे हैं। और जहां तक लोगों के मानव चिकित्सा की बात है वो तो पहले से चल रहा है, कोविड टेस्टिंग की वैन्स भी चल रही हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, तो दो तरफा मार, एक तरफ कोरोना का भी कहर है, ऊपर से बाढ़ का भी, और ऐसे में स्वास्थ्य की दूसरी सेवाएं भी पहुंचाने की कोशिश हो रही है। गुजरात का रुख करते हैं, अहमदाबाद में हमारी संवाददाता सुमन है। सुमन, जिस तरह की खबरें आई थी, जो इलाके गुजरात के प्रभावित हैं, क्या उन इलाकों में बारिश का अभी भी कहर है? क्या बारिश अभी भी जारी है? क्या कहना है मौसम विभाग का? जी बिल्कुल, गुजरात के 251 जो तहसील है वहां पर बीते 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। और बीते 10 दिनों की अगर बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात में बीते 10 दिनों से सही से धूप नहीं निकली है। तो लगातार कई जिलों में तेज बारिश जो है वो अब भी जारी है और गुजरात में अब तक इस सीजन की 103% जो है वो बारिश हो चुकी है। और गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के भी जो संभावना है वो बताई जा रही है। और अब तक गुजरात के जो 7 ऐसे जो तालुका है वहां पर 8 से 13 इंच तक की जो बारिश है वो हो चुकी है। वहीं जामनगर जिले की अगर बात करें तो जामनगर जिले में 13.5 इंच जो बारिश है वो अब तक हो चुकी है। और गुजरात का कच्छ जोन जो आज से कई सालों पहले जो है एक सूखा जोन में शामिल था, वहां भी बीते 5 सालों से बारिश का पैटर्न बदला है। और इन दिनों इस समय सबसे ज्यादा जो बारिश है 188% की बारिश जो है वो गुजरात के कच्छ जोन में जो है वो जारी है। और राजकोट की अगर बात की जाए तो राजकोट के जंगलेश्वर विस्तार में सबसे ज्यादा बारिश
आई हैं और वहां पर घरों में भी पानी भर गया है। तो राजकोट में एनडीआरएफ की 13 जो टीम है वो तैनात कर दी गई है और अब तक 1000 लोगों को रेस्क्यू वहां पर किया गया है। तो लगातार जो प्रशासन है वो इन सभी की मदद में जारी है और गुजरात में बारिश की स्थिति लगातार तेज बनी हुई है और कई जो जिले हैं वहां पर बाढ़ आने के भी आसार है। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों में दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के लिए भारी बारिश के साथ हवा के साथ भारी बारिश की जो है वो आशंका जताई है और तेज बारिश की वजह से कई इलाकों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो प्रशासन भी अपनी तरीके से पूरी तैयार है और गुजरात में सभी जिलों में लगातार 24 घंटों से कई जिलों में बारिश जारी है। सुमन, अगर अभी की स्थिति की बात करें तो वो मुख्य तौर पर जो इलाके प्रभावित हैं, निश्चित तौर पर उम्मीद हम कर रहे होंगे कि वहाँ पे राहत सामग्री और राहत बचाव कार्य चल रहे होंगे। फिलहाल मैं आप लोगों का यहीं पे धन्यवाद करना चाहूँगा। अहमदाबाद से सुमन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सलमान हैदर आपका हमारे साथ पटना से जुड़ने के लिए।